गुरुदेव के चरणों में राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे इस भाषा से अभय हो जाओ, अभय हो जाओ। मुझे बतलाने की कृपा करो, यह अलौकिक छवि, ऐसी सुंदरता, यह श्यामल और यह गौर किस भाग्यवान के पुत्र है। मन को मोहने वाले यह दोनों मनमोहन किसके पुत्र है, मुझसे कह सुना। कौन भाग्यशाली माता और पिता है जो ऐसे अलौकिक छवि को प्राप्त किया, मुझसे कह सुना। हे गुरु भाई, आपका कहना सत्य है। जो आपके संकट ये दोनों बालक दिखाई दे रहे हैं, वो भाई चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण। हे गुरु भाई, मैं तो यही जानता हूं, राजा दशरथ के पास कोई संतान ही नहीं है, वो संतान विहीन है। कौन सी शक्ति द्वारा, कौन से परमात्मा के द्वारा ऐसे पुत्रों की प्राप्ति हुई है? क्या रहस्य है जो मुझे पीड़ रही है, मुझसे कह सुना। हे गुरु भाई, आपका कहना सत्य है। एक समय की बात है, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ अपने महलों में बैठे थे, बहुत चिंतित बैठे थे। उनका चौथा मन आ गया, उन्हें पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु वशिष्ठ द्वारा श्रृंगी ऋषि को राजमहलों में बुलाया गया। उसी समय पुत्र यष्टि यज्ञ कराया गया, जिससे अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव द्वारा हव प्राप्त हुआ, जो तीनों रानियों में बांट दिया गया, जिससे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यही रहस्य है भाई, भाई यही रहस्य है। हाँ मेरे भाई, अपने आसन पर आसीन हो जाए। अरे जनाब,
समाचार कहीं जल को सुनाए, यही कारण नहीं बसब आए। हे गुरुदेव, एक समय की बात है, मैं सरयू स्नान के लिए जा रहा था और जाने के पहले मैंने अपनी पुत्री सीता से कह दिया कि धनुषशाला में चंदन का लेप लगा देना। हे गुरुदेव, ऐसा बोल के मैं स्नान करने के लिए प्रस्थान कर गया और स्नान करके जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि हमारी पुत्री सीता बाएं हाथ से शिव धनुष को उठाकर और दाहिने हाथ से धनुष के नीचे चंदन का लेप कर रही थी। हे भगवान, यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि मेरी पुत्री इतनी बलवान है तो इसका पति इससे भी ज्यादा पराक्रमी होना चाहिए। ऐसा सोचकर मैंने यह प्रण लिया कि इस शिव धनुष को उठाकर और इस पर जो प्रशंसा चढ़ाएगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। हे भगवान, दुर्भाग्य से प्रशंसा चढ़ाते हुए धनुष खंड हो गया। हे महाराज, सब आपकी ही कृपा है कि आज मेरी पुत्री का विवाह सुनिश्चित हुआ। दरबार में उपस्थित थे। परशुराम जी के क्रोध को देखकर समस्त राजा अपने मुख को छुपाकर अपनी नजरों को छुपाते हुए परशुराम जी के समक्ष हटना भागना प्रारंभ कर देते हैं। तब राम जी सबके मन की व्यथा को समझते हुए परशुराम जी के समक्ष खड़े होकर कहते हैं,
हे प्रभु, हे भगवान, आप इतना क्रोध ना करे गुरुदेव। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा भगवान, कोई महादेव का परम भक्त ही होगा जो महादेव के इस शिव की नाग धनुष पे चाप चढ़ाया है प्रभु। अन्यथा किसी साधारण मनुष्य में इतना पराक्रम कहाँ है जो महादेव के शिव की नाग धनुष पे चाप चढ़ा सके भगवान। ये कोई महादेव का परम भक्त, कोई शिव का प्यारा नहीं है जो ऐसा कार्य किया है प्रभु। हे नाथ, हे भगवान, हे गुरुदेव। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही हे प्रभु, जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा होगी वही ऐसा कार्य कर सकता है ना। शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा भगवान, कोई आपका दास है, कोई आपका सेवक है गुरुदेव जो आपके आशीर्वाद से शिव धनुष पे चाप चढ़ाया है भगवान। हे यार, सेवक वो होता है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो बारी का काम करे वो इस खर्चे का भोजन है। हे यार, हे यार, बना है अगुआ तू इस छतरी दल की गाड़ी में, इसलिए मुसलमान याद आई तिनका है चोर की बाही में। सबसे पहले बोल उठा है, सबसे पहले बोल उठा है, इसलिए तू चोर है, तू चोर है राम, तू चोर है राम, तू चोर है राम, तू चोर है। जैसे ही परशुराम जी राम जी को चोर कहते हैं, लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं होता, वह परशुराम जी के समक्ष खड़े होकर कहते हैं, Bye.
क्रोधनाथ, इतना क्रोध अच्छा नहीं ना। हे गुरुदेव, बचपन में इतनी धनुही तोड़ी तो इतने कभी नहीं सियाए आप। अरे गुरुदेव, इस धनवा में क्या ला लगे जो स्वामी इतने गरमाए आप। हे गुरुदेव, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आ जाता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना इलाज कराता है। मीठे गन्ने को देखो गुरुदेव, कोल्हू में पेरा जाता है। अरे भाई ने मीठे वचन दिए तो क्रोध और बढ़ाया, सबसे पहले बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जान छोड़ा है और जो कुछ करना हो करे। अब शिवधनुष हम ही ने तोड़ा है गुरुदेव, तोड़ा है, तोड़ा है। राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है कोई, मुझ क्रोधी के आगे क्यों अपनी बात निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भरे, छोटी छोटी धन ही सब है। अरे अज्ञानी, इसे पहचान, यह धनुष है त्रिपुरारी का, कैलाशपति महादेव का। यह सप्तद्वीप नवखंड में विदित है। यह स्वयं ब्रह्मर्षि दधीच के अस्थि का शिवधनुष विराट है। यह सप्तद्वीप नवखंड में विदित है और इसकी तुलना तू छोटे छोटे धनुषों से कर रहा है। अरे दुष्ट बालक, अरे दोस्त। हे गुरुदेव, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं आज अपने पाना है। अरे यह कहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति आप जैसे ब्राह्मण में। ब्राह्मण समझा जो मुझे मारता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण न जाओ। मैं क्षत्रिय द्रोही हूँ, भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अतिक्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे गांव कुम्हारे ने लोहू की नदी बहा दी है।
प्रधान और विवाद शौर्य वंश में हो जाए कभी नहीं विचार। अरे तुम है, अरे तुम है, बहुत से हंसी छोड़ अन्यथा लाए भी फंसा कर देगी घर के साथ भी वह स्वाद चढ़ाए भी फंसा। तू बच्चा ही ना क्यों मेरे गांव से मरता है? मुझ क्रोध के आगे किस कारण बचपन करता है, किस कारण बचपन करता है? हे गुरुदेव, श्री महाराज हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपन करते हैं गुरुदेव, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चे के मुंह लगते हैं। अरे गुरुदेव, मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए। अरे डर है परसे की लत्तों में अत्यधिक उबाल ना जाए गुरुदेव, अत्यधिक उबाल ना जाए, उबाल ना जाए। क्षमा करेगा, क्षमा करे प्रभु। हे प्रभु, लक्ष्मण तो भी बालक है भगवान, उसे तो अभी अनुचित या उचित का भी ज्ञान प्राप्त नहीं है ना। उसके दूध के दांत नहीं है, वो तो बालक होने के नाते आपसे इतना संवाद कर रहा है प्रभु। उसे क्षमा करे भगवान, बालक पे क्रोध ना करो। हे नाथ, हे भगवान, हे गुरुदेव। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित हे प्रभु, यदि आप इस सभा के मध्य में ब्राह्मण की भांति यदि आते तो हमारा भाई लक्ष्मण आपके कोमल रूपी चरणों में अपने मस्तक को झुका दिया आपकी सेवा करता ना, परंतु आपका ये विराट वीरों का स्वरूप देख के लक्ष्मण आपसे संवाद कर रहा है भगवान। हे प्रभु, शिव धनुष को राम ने तोड़ा है गुरुदेव। हे दीनानाथ, हे कृपा के सागर, आप राम को दंड दें, यह राम दंड के योग्य है, परंतु हमारे भाई लक्ष्मण को क्षमा कर दे भगवान। वो आपकी महिमा को नहीं समझ पा रहा है जो आपसे इतनी बातें कर रहा है भगवान। हमें याद है
आपकी महिमा। हे प्रभु, आप तो कृपा के सागर हैं भगवान। आप राम और लक्ष्मण की कृपा करें नाथ। आपके दंड में भी राम अपना आशीर्वाद समझता है प्रभु। मैं बड़े ही प्रेम से आपके दंड को स्वीकार करूंगा भगवान, परंतु हमारे भाई लक्ष्मण को क्षमा करें नाथ। उसे अपराध हो गया भगवान, क्षमा करें, कृपा करें गुरुदेव। हे राम, हे राम, हमारी उद्धार की घाट अपराधियों के लिए है। जो अपराधी है वह इसके संग के योग्य है। हाँ, यह हमारा फर्जा सदा अपराधियों का सर काटा है। और आज जो भी अपराधी है आज उसका अंत निश्चित होगा। हे गुरुदेव, अपराधी तो तुम हो साहब। अरे भाई ने कहीं पिलो डाली तो क्या घी निकालने आए हो? या धनुष अनगिनत वर्षों से हम मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में बस उनकी ही संपदा हुई। जो मालिक था उसने उसको अपने सामने तुड़वा डाला। अब कहो तुम कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मेरे धनुष ऐसे तुम ब्राह्मण बनने आए हो या देख क्षत्रियों का समान यूं ही सेवाने फिर वही बदलाव इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा द्वार। जो जो पिता के हिल से उत्तीर्ण हुआ, जिसने माता का सर काटा है, गुरु हिल के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। अब उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी हाथे से। तेरा बलिदान करूंगा मैं, तेरा बलिदान करूंगा मैं। हे गुरुदेव, या फंसा दिखलाकर बार जो मुझे डराने आए हो? क्या कालम का वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? अरे वो सूर नहीं कहलाते गुरुदेव जो अपना आप बखान करे और काम नहीं कर सकते हैं, जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही सुनो जिसने घर का लोहू चाटा है, बलिहारी में उन हाथों का जिनसे माता का साथ चाटा है। अब राज देश गुरु का स्वर तो उसको भी मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को तो कड़ी भुगता दूंगा गुरुदेव। बस भारत भाई छोटा है, बड़ा ठीक है, खोटा है, सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का अरे दुष्ट बालक, शंकर का कर को दंड घाट करता घमंड अपने बल का, रनवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं है रणस्थल का। अरे बालक, अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, अभी रणस्थल का मुंह नहीं देखा है, इसलिए छोटी मुंह बर्बाद करता है। मेरे क्रोध से परिचय नहीं हुआ है, मेरे क्रोध की अग्नि से अभी तक की वंचित नहीं है। हे गुरुदेव, जो बने इमारत वर्षों से पड़ती है और मंडल में मत जाती है गुरुदेव, खंडन में देर न लगती है। इसलिए अभिमान वे करते हैं जो मंडल करने वाले हैं। अभिमान गर्व करे किसका, हम तो
करने वाले जो हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं और जिनसे वो ईंट चबाता है बुद्धे वो तो छोटे ही छोटे हैं। अरे रनिवासों के पलने वाले और जब रण में पाले पड़ते हैं उस समय काल क्या आपके जैसा महाकाल भी हो बुद्धे तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं गुड्डे करते हैं। दोस्त बालक खड़ा हो यार। लग जाओ। अनमोल बालक बहुत बात की बात है अवधान साहब पर जाएगी तुझे मौत के घाट धिक्कार धिक्कार हो जाए पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार दिया है व्यर्थ तुम्हारा यह मेरा जो इसका नहीं संहार किया है सवाल काल पद गाओ जगत भी भरना चाहता है मत देना कोई दोष मुझे यह फारसा विषय छोड़ता है। भाई ये बच्चे हैं बच्चे ही बचपना करते हैं तो भाई इन्हें क्षमा करने की बात है भाई। ठहरो तुम्हारे कहने से इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ। मैंने तुम्हारी कहने को इसे जीवन दान दिया क्षमा किया इसे। गुरुदेव इतनी दूर तक आए और कुछ हाथ में न पाए। गुरुजी गुरुजी देखो देखो यह मुस्काहट कभी भीड़ जाती है। इसकी रंग भरी चितवन मुझे आज लगाती है। इसको इसको भी कुछ शिक्षा दो। मुझको भी क्या समझाते हो? मुझ क्रोधी के आगे से क्यों नहीं से हटाते हो? क्यों नहीं से हटाते हो? गुरुदेव आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। और तब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। तब अनुराग धनुष कंडे से हो तो इसको भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जो जुड़वा लेना। यदि छेड़छाड़ की बात आए हो तो फिर मैं क्या सुना तो गुरुदेव। क्षमा भगवान अपने आप अपने क्रोध को शीतल करे प्रभु। हे नाथ क्षमा कर देना। हाँ भगवान
हो अपने दासों का। हे प्रभु, हे नाथ, है आज हे भगवान, अपने दासों का लहू पिए, अपने दासों का लहू पिए, हम करे ब्राह्मण की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मण के आगे, हम झुके ब्राह्मण के आगे, अधिकार ब्राह्मण द्वारा ही सरकार जो हमारे होते हैं। योगी राज ब्राह्मण द्वारा ही, योगी राज ब्राह्मण द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मण ही की है, सीता से नाता जोड़ा है। और यह गीता ब्राह्मण ही की है, यह गीता ब्राह्मण ही की है, शिव धर्म समान जोड़ा है। हे प्रभु, हमारा ये परम धर्म है भगवान, हमारा तो कर्तव्य और धर्म है। आप जैसे ब्राह्मणों की सेवा करना भगवान, आपका आदर करना प्रभु, आपका अनादर नहीं नाथ। हे नाथ, यही आपका ही आशीर्वाद और प्रताप है, जो राम ने शिव धनुष को तोड़ा और सीता से नाता जोड़ा है भगवान। आप तो ब्राह्मण, हमारे कुल ब्राह्मण को भगवान के भाग पूजा जाता है प्रभु। जब तो राम का सौभाग्य जो आपको राम का दर्शन। हे प्रभु, हमें क्षमा करें नाथ, हमें कृपा करें भगवान, हमें क्षमा करें, क्रोध ना करें।
हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आ जाती है। पर देख तुम्हारे भाई को फिर कर माई आ जाती है। देखो इस ओर तनी देखो, यह अभी मुस्कुराता है। इसका रख कर मुस्कुराना बिजलियां मुझ पर गिराता है। मैं पत्थर बाहों खड़ा हुआ, दुविधा में चित करा है। अब इसे मार भी डालूं। हे राम, यही सोचा है और मैंने सोच लिया है, इसे मार भी डालता हूँ। कान मुल्क भवन अरे यह क्या हो गया मुझे? जो पांव में आगे बढ़ता है, थासा पहाड़ हो गया मेरा। जो नहीं उठता है, क्या हो गया मुझे? मेरा पांव आगे नहीं बढ़ रहा है और वह फरसा मुझे पहाड़ लग रहा है। क्या हो गया मुझे? गुरुदेव, देखना समझना इसी जगह, मूर्त मत होकर रह जाना। ऐसा न हो कि हमको मंदिर ही हो जहाँ आपका बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी गुरुदेव हम साथ नहीं रखते। आप स्वीकार करें भगवान, कोई हाथ भेंट कर सकते हैं नाथ। अरे दोस्त बाला, अब मैं समझा तुम दोनों की चाल। अब मैं जान गया हूं, तुम दोनों की चाल को समझ गया हूं। छोटा भाई को बार बार अंधारे मुझ पर देख रहा और तुम मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरी देख रहा। यह है गाँव, नाम है यज्ञ। क्या कुटीर नीति है दोनों की। अलोपुट है विश्वामित्र, चालाकी देखते हो अपने चेलों की। वाद युद्ध हो चुका, युद्ध हो जाओ, ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ, तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर मुझ पर दाग जमाता है। दो राम नहीं रहेंगे राम, इस कारण कर संग्राम भी। अन्यथा जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम भी। हे राम, युद्ध के लिए तैयार होगा, या अपने नाम को बदल दे। चल युद्ध का नाम, चल युद्ध कर।
बस गुरुदेव बस। अरे क्या हुआ वापस? अरे अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा मुनिराज। वरमाला में से सिर्फ अक्षर ही निकला दो। परिहार खिंचावट तो देखो। कहते हैं नाम राम की है, जो नाम एक ब्राह्मण का है वही क्षत्रिय को की है। चलिए महाराज युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। हम क्षत्रिय हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं। चलिए चल तेरी क्षत्रियता को समाप्त कर दो। तेरा भी परशुराम नाम नहीं। जाओ चलिए चल दो। हे प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं ना? बार बार लक्ष्मण की क्रोध कर रहे हैं। हे प्रभु, अभी तो आप शिव धनुष के लिए क्रोध कर रहे थे, परंतु आप अपने नाम के लिए क्रोध कर रहे हैं। हे भगवान, आप तो राम से सदैव बड़े हैं प्रभु। राम का नाम तो केवल 2 अक्षरों से है, परंतु आपका नाम तो 5 अक्षरों से है। कहिए प्रभु, कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम बड़ा है। हाँ प्रभु, आप तो हमसे सदैव बड़े हैं भगवान। आपका प्रेम हे नाथ, हे भगवान, हे गुरुदेव। हे प्रभु, भगवान विनय करते पर आप बिगड़ते जाते। हम जितने गिरते जाते प्रभु उतने चढ़ते जाते। हे नाथ, हे भगवान, बिगड़ जाए यदि हम तो अनर्थ होना और सूर्य वंश में जन्म और धनुष बाण ऐसा। हे प्रभु, रघुकुल की रक्त सुनाती पे रणमंत्र फौलने लगता है। फिर आप जैसा काल था, यदि महाकाल भी हो सम्मुख तो राम उससे भी लड़ता है। परंतु हे नाथ, अभिमान प्रशंसा रोष अपना स्वभाव कहते हैं, और अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, इसलिए ना फरसा दिखाएंगे
इससे कभी न डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र भगवान पर है जिसका हम आदर करते हैं। भगवान कहिए बदलाते उभर क्या है जिसका हमको अभी डर है। देखिए भीमनाथ के नीचे आपके चरणों का ठोकर है नाथ। हे प्रभु राम को आपके इस फरसे से भय नहीं लगता भगवान, परंतु आपके इन चरणों से भय अवश्य लगता है प्रभु। हे नाथ, हे भगवान, राम रमापति कर धन यह रमापति का धनुष है। यह भगवान शिव के धनुष पिनाक के समान है। यह स्वयं नारायण का धनुष है। हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मीपति नारायण, अगर आपका अवतार इस धरा पर नर के रूप में हो गया है तो आपकी ही पूरी धनुष पर चाक मेरे संदेह को मिटाओ, मेरे शंका का समाधान करो। मेरा इस धनुष पर चाक चढ़ाओ। हे समस्त ब्रह्मांड के पालन करता, मैंने आज अनजानते अनजाने में अज्ञानतावश आपके ऊपर कई शब्दों का प्रयोग किया है। आज हमने बहुत बड़ा पाप कर बैठा प्रभु, मेरे पाप का निवारण कैसे होगा? मुझे मार्गदर्शन दो प्रभु, मार्गदर्शन दो। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप ऐसे वचन कहे राम को शर्मिंदा ना करें भगवान। प्रभु आप तो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण को सदैव क्षमा के योग्य होता है प्रभु, परंतु हे नाथ आप तो सब जानते हैं। परंतु यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। हे नाथ आप महेंद्रगिरी पर्वत पे जाकर ओम नमः शिवाय का जप करें, आपके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे, आपके सारे पाप मुक्त हो जाएंगे भगवान। और यदि हमारा बाण धनुष पे चढ़ गया तो विफल नहीं जाता भगवान। आप हमें बताने की कृपा करें, मैं इस बाण को किस दिशा में छोड़ूंगा, बताए प्रभु। हे नाथ, मैंने यह पृथ्वी दान कर दी है, इसलिए अपने मन के वेग को समाप्त नहीं करना चाहता हूँ नाथ। लेकिन हे प्रभु, जिस तप के बल पर मैंने आपके ऊपर सब शब्दों का प्रयोग किया है, मेरे समस्त तप को भी समाप्त कर दो, मेरे समस्त पूर्ण को समाप्त कर दो। बोले प्रभु श्री रामचंद्र की, बोले प्रभु श्री रामचंद्र की, बोले